हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का फार्मूला बहुत ही खास है, बहुत ही नायाब तोहफा आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। दोस्तों, यह फार्मूला मर्दानी ताकत का आखिरी नुस्खा है। यह नुस्खा जिसने बना लिया और जिसने खा लिया, इस नुस्खे से अगर आपकी सेहत तंदुरुस्ती नहीं सुधरी तो कभी ज़िंदगी में इतना समझ लेना कि कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर लो, मुमकिन नहीं है कि फिर से नई जवानी नई ताकत आ जाए। यह फार्मूला जिसने यूज़ किया, इसमें ही ऐसी कामयाबी है। कायाकल्प फार्मूला यही है कि इंसान को नई जवानी नई ताकत दे दें। सुम्मल फार का तेल बनाना कोई खाने का काम नहीं है। सुम्मल फार का तेल आसान खेल नहीं है बनाना। सुम्मल फार एक ऐसा चीज़ है जो पॉइजन से भरा है, लेकिन अगर आप पॉइजन को अलग कर दिए, जहर को जहर से अलग कर दिए, जो बचा वो अमृत है। बस बनाने की फन आपको आना चाहिए। ये चीज़ ऐसा है, कीमिया वाले इसे ढूंढते हैं। कीमिया वाले चाहते हैं कि मुझे कैसे भी करके सुम्मल फार का तेल हासिल हो जाए, क्योंकि सुम्मल फार का तेल दोनों तरफ जा सकता है। रूही भी है और खाबी भी है, खुराकी भी है। आप इसे खा भी सकते हैं और फिर इसको जितना भी है, पारा है, संखिया है, सुम्मल फार है, और फिर गंधक है, हड़ताल है, रस कपूर है, मेंसल है, जितने भी धात है जिसमें भी पारा शामिल है, आप उसको सोने की तरफ, चांदी की तरफ घुमा सकते हैं। ये चीज़ ऐसा है, सुम्मल फार का तेल जिसने बना लिया, मर्दानी ताकत का नायाब तोहफा समझ लो आपके पास है। बस सिर्फ इसको खाने का तरीका और फिर मिजाज का हिसाब, यानी इंसान के अंदर कमी क्या है, और फिर ये चीज़ आप उठा के दे देंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले आप मरीज को समझें। मरीज को इस तरह समझें कि उसका हाजमा दुरुस्त हो, उसका जो जिगर है वो सही हो, खान पीन सब कुछ दुरुस्त हो। उसके बाद भी अगर सब कुछ सही होने के बाद भी मर्दानी ताकत में कमी आ रही है तो आप इसका इस्तेमाल करें। 4 से 5 खुराक में ही आदमी उठ के बैठ जाता है, चाहे 80-90 साल का आदमी क्यों ना हो। फिर से वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, मुझे औरत की ज़रूरत है, मुझे शादी की ज़रूरत है, मैं बिना शादी का, बिना औरत का नहीं रह पाऊँगा। ये चीज़ ऐसा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है और फिर उसको बचाना है। जिसने मर्दानी ताकत को बचा लिया, जिसने वीर को बचा लिया, वो वीरवान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ। मेरा शुरू से लेके आखिरी तक का यही मकसद है। जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, सिर्फ मैं आपको यही इत्तला करता हूं कि आप ज़्यादातर कोशिश करें अपने वीर को बचाने का, क्योंकि लंबी उम्र अगर आपको पाना है, ज़्यादा दिन तक आपको हंसी खुशी अगर जीना है, तंदुरुस्त रह के जीना है, तो आप अपने वीर को बचाएं। जब आप अपने वीर को बचाएंगे तो मुकम्मली मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत को इस तरह बढ़ाता है कि बुढ़ापा करीब नहीं आने देता है। मर्दानी ताकत ही एक ऐसी ताकत है कि जोश और जज्बे को हमेशा बरकरार रखता है। तो आप वीर को बचाना सीखें। अगर आपका वीर बच रहा है तो आपकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। तो इस चीज़ को आप यूज़ करें, अपनी ताकत को बचाएं और अपनी परिवार में लगाएं, कामयाबी हासिल करें, इज्जत और दौलत कमाने में इस चीज़ का इस्तेमाल करें, अपने परिवार को खुश रखने में इस चीज़ का इस्तेमाल करें। इस चीज़ से आपकी ताकत बढ़ेगी, मर्दानी ताकत अपने उरूज पे आ जाएगा। चाहे आप कौन से भी उम्र में हो, बहुत ही ज़्यादा फौलादी ताकत आपके अंदर आ जाएगा। उस ताकत का आप सही इस्तेमाल करें, सही जगह इस्तेमाल करें, सही से इस्तेमाल करें। मर्दानी ताकत एक ऐसी ताकत है कि बिजली पैदा कर देता है आपके शरीर में। और ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई भी नहीं बताएगा। ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बनाना भी आसान है, खाना भी आसान है, और फिर इसको संभालना भी आसान है। अगर आप इसको सही तरीके से बना लेते हो तो समझ लो आप कामयाब हिकमत के बादशाह बन गए। ये चीज़ जिसके पास है वो कैसा भी आदमी हो, मर्दानी ताकत कम नहीं होगा। दोस्तों, आसान तरीका है,
1.5 से 2 घंटे के अंदर आपके पास ऐसा नायाब तोहफा हासिल हो जाएगा कि सारी दुनिया जिसके लिए तड़प रही है, सारी दुनिया जिसके लिए तड़प रही है, ये चीज़ ऐसा है। सुम्मल फार संख्या का तेल बनाना एकदम आसान है और एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सब चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला आप नोट करें, समझें और बनाएं और फ़ायदा उठाएं। और ख़ास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, आवाम में शेयर करें। दोस्तों चलते हैं फार्मूले की तरफ। सबसे पहले आपको सुम्मल फार लेना है अच्छी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का आप सुम्मल फार ले लें। सुम्मल फार अगर आप लेते हो 50 ग्राम, मीठा सोडा आपको 70 ग्राम लेना है। मीठा सोडा 70 ग्राम ले ले और फिर सुम्मल फार 50 ग्राम ले ले। दोनों को अक्खा ही, कोई लोहे की कढ़ाई बढ़िया हो, बड़ी कढ़ाई हो, छिछलादार हो, जिसमें 2 से 3 लीटर पानी रख सके, बाहर छिट्टा ना उड़े, ऐसा बर्तन हो तो आप अच्छी लोखंड की कोई कढ़ाई ले लें। उस कढ़ाई में 50 ग्राम संख्या सुम्मल फार, उसको बारीक पाउडर करें या ना करें, अक्खा ही आप उसमें डाल दें। कढ़ाई के अंदर सुम्मल फार डाल दें और उसके बाद आपको मीठा सोडा जो है वो भी 70 ग्राम उसी में डाल दें। 70 ग्राम जो है वो भी कढ़ाई में ही डाल दें और 2 लीटर पानी डाल दें। 2 लीटर पानी डाल दें और उसको तेज आंच पे रख दें, पकने दें। बाहर ही रखें, घर के अंदर ना रखें, कहीं बाहर ही रखें। तेज आंच पे उसको पकने दें 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी लगता है वो पानी जलने में जलने दें। पूरी तरह पानी जब जल जाए तो आपका आखिरी में, जब पूरी तरह पानी जल के ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सिलो कर दें और फिर आखिरी में जब पानी का छिट्टा या तेल का छिट्टा बाहर उड़ने लगता है तो आप सिलो कर दें गैस को और सिलो आंच पे ही उसको पूरी तरह सुखा लें। जब पूरी तरह सूख जाए, थोड़ा सा कढ़ाई को उठा के टेढ़ा मेढ़ा करके चारों तरफ लगा दें। जब चारों तरफ ये आखिरी का जो तेल बचा होगा वो लग जाएगा और फिर उसको हवा में रख दें। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पड़ा रहने दें। जितना भी उसके अंदर सब, पहले तो संख्या जो है वो पूरी तरह पानी हो जाएगा, पानी के साथ मिलके पानी हो जाएगा। उसके बाद में वो पूरा तेल हो जाएगा। जब 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो तेल जितना होगा वो रस के बीच में आ जाएगा, रसा के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप तेल को उठा के संभाल के रख लें। ये आपका अभी कामयाब नहीं हुआ है, यानी आधा काम हो गया है। अब उसको आप संभाल के रख लें तेल को और फिर आपको लाना है 3 लीटर भैंस का दूध और उसको अच्छे से उबालें। तेल जितना निकले संभाल के कांच की बोतल में बंद करके रख लें और फिर आपको लाना है 3 लीटर भैंस का दूध। भैंस भी ऐसी होनी चाहिए जो पहला बच्चा दी हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो, उसका दूध लेके आए 3 लीटर और फिर उसको अच्छे से उबाला दें। जब 4-5 उबाला दूध में आ जाए तब ये तेल जो है, संख्या का तेल जो आपका मिला होगा, कांच में रखे होंगे कांच की बोतल में, उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। दूध में पूरे तेल को पलट दें, अच्छे से पलट दें, साफ करके डाल दें और उसको पकने दें। जब पूरी तरह दूध पक जाए, 1 से 1.5 लीटर बच जाए, फिर उसमें ठंडा होने दें, थोड़ा सा जावन डाल दें और फिर उसको दही बना दें। दही बना के फिर उसको मह दें। जब दही बन जाए तो उसको महें, सारे मक्खन को निकाल लें, फिर चूरी गैस पे चढ़ा दें, फिर उसका घी निकाल लें। जब उसका घी निकाल लेंगे तो ये आपका गंधक का तेल जो है, पहले तो माफ़ करना, ये सुम्मल फार का तेल जो है वो तेल बना, उसके बाद फिर घी बना, दूध में डाल के घी बना और फिर उसके बाद जब घी तैयार हो जाए आपका तो उसको संभाल के रख ले। फिर भी नहीं इस्तेमाल करना है, इसकी ताकत को और बढ़ाना है। इस तरह बढ़ाना है कि आदमी 1 बूंद ही खाए तो सारी जिंदगी में दोबारा खाने की जरूरत ना पड़े। इसकी ताकत को और बढ़ाना है और शुद्ध करना है। जब पूरी तरह वह ताकत बढ़ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, 1 बूंद ही आपकी जिंदगी को जो है वो सफल कर देगा। ये ऐसा फार्मूला है। ये बनने के बाद जब आदमी इस्तेमाल करेगा तो कहेगा कि हाँ असलम भाई, आपने ये फार्मूला दिया है, मेरी ज़िंदगी को सुधार दिया है। और फिर उसके बाद जब घी आपका बरामद हो जाए, आप एहतियात से संभाल के उसको रख लें। उसके बाद में आपको लाना है देसी अंडा। देसी अंडा भी ऐसी मुर्गी का लाना है, कम से कम 10 अंडा होना चाहिए। देसी अंडा भी ऐसी मुर्गी का होना चाहिए जो कीड़े मकोड़े ही खाती हो, घर का अनाज ना खाती हो। बहुत से लोग रहते हैं जो घर का अनाज खिला खिला के पाले रहते हैं, लेकिन मुर्गी जो है,
मुर्गा जो है ऐसा होना चाहिए जो दिन भर कीड़े मकोड़े खा खा के ही अपना पेट भरती है, जो जंगलों में रहती है, जो गांव देहात में मुर्गियां पाले रहते हैं, ऐसा मुर्गी होना चाहिए। और फिर उसका 10 अंडा ले लें। 10 अंडे की जर्दी को अलग कर दे, पानी को फेंक दे। जर्दी जो है जर्दी आप फिर से एक कढ़ाई में डाल दे, और फिर जो सुम्मल फार का तेल निकला, फिर उसको दूध में पकाया गया घी निकला, वही घी को फिर अंडे में डाल देना है, अंडे की जर्दी में डाल देना है, और फिर उसको तेज आंच पे खूब अच्छे से होने दें। जब पूरी तरह अंडे की जर्दी जल जाए तो थोड़ा सा है ना तवे को, कढ़ाई को ऐसा क्रॉस करके और ऊपर चढ़ा के रख दें। जब क्रॉस रहेगा तो जितना अंडे की जर्दी का तेल होगा वो आपका आ जाएगा, गंधक का तेल और फिर दूध का घी, ये सब फिल्टर होके आपका अंडे की जर्दी का तेल का बन के आ जाएगा, जो आपका एकदम पावरफुल फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको जब भी खाना है तो दूध मलाई मक्खन आपके घर में होना चाहिए, कम से कम 2 से 4 लीटर दूध घी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इसके सामने, क्योंकि गला सूखेगा, प्यास लगेगा, आपको भूख लगेगी बहुत तेज़ी से, भूख को बढ़ाता है ये, और दूध घी खूब हजम करता है, ये चीज़ ऐसा है। तो आप अच्छे से दूध के ऊपर का जो मलाई रहता है वो मलाई निकालें, और फिर 2 चम्मच ले लें, 1 चम्मच के ऊपर रखें, और फिर मलाई के ऊपर 2 बूंद ये तेल को डालें, और फिर मलाई को पलट दें, और फिर अंदर मुंह में ले लें और सीधा निगल लें। मलाई मक्खन के साथ में कोई भी भस्म खिलाने का मकसद ये होता है कि मुंह में ना लगे, गले में ना लगे, डायरेक्ट चबाना नहीं है, इसको डायरेक्ट निगल लेना है, ताकि वो मैदे में चले जाए, हाजमे में चले जाए, डायरेक्ट हजम हो जाए। इसके लिए मलाई मक्खन में खिलाया जाता है कि कहीं लगे नहीं, डायरेक्ट हाजमे तक पहुंच जाए। तो आपको चबाना नहीं है, डायरेक्ट मुंह में रखें और पेट में निगल लें मक्खन, और ऊपर से दूध घी खूब खाएं, लगातार ना खाएं, एक खुराक खाएं, 2 से 3 दिन गैप करें, फिर एक खुराक खाएं, फिर 2 से 3 दिन गैप करें, फिर एक खुराक खाएं। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे शरीर में कुछ कमी है तो और भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये पूरी तरह फिल्टर कर करके ये ऐसा दवा बन गया, अमृत बन गया है, अमृत, कि अगर आप इसको 50 खुराक खाएंगे तो भी नुकसान नहीं है सिवा फायदे का। बस सिर्फ दूध घी आपके इधर होना चाहिए। दूध घी जितना इसके ऊपर खाओगे उतनी ही मर्दानी ताकत बढ़ते चली जाएगी। 1-1, 2-2 नहीं, 4-4 औरतें भी पनाह मांगेंगे, लेकिन आप अपनी ताकत को संभालें, औरत में ना निकालें। अपनी ताकत को जितना संभालोगे आपकी तंदुरुस्ती उतना ही बढ़ेगी। मेरा मेन मकसद यही है, ये सिलसिला जो वीडियो का है, ये सिलसिला मेन मकसद यही है कि आप अपनी ताकत को संभालें और फिर लंबी उम्र जिए, बिना बीमारी का ज़िंदगी जिए। मेरा मेन मकसद यही है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और अगर आपसे कुछ ना समझ में आए तो डायरेक्ट कॉल करके मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो स्क्रीन पे ही इसलिए नंबर देता हूँ कि आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।